मुंबई के शाहपुर के बाशिंदे में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। भादसा नदी के किनारे सृष्टि फार्म हाउस में 150 पर्यटक फंसे। पर्यटकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई में भारी बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। नवी मुंबई, पनवेल और कलमबोली इलाके में सड़कें पानी में डूबी। कई जगह फंसी गाड़ियां, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। मुंबई में लगातार बारिश ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। रेलवे ट्रैक पर पानी ने जमाया डेरा। बदलापुर, करजत जैसे कई इलाकों में लोकल ट्रेन सेवा ठप। असम में बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। अब तक कुल 62 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। सिलचर के मलव गांव और आसपास के इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर। 30 जिलों के 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ से 114 जंगली जानवरों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से ली हालात की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ असम में युद्धस्तर पर राहत बचाव में जुटे। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण बिहार की सभी नदियां उफान पर। गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। मूसलाधार बारिश से बिहार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा नदियों का जलस्तर। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस साल के सर्वाधिक जलस्तर तक जा पहुंची कोसी नदी का डिस्चार्ज। बराज क्षेत्र में जलस्तर अप्रत्याशित बढ़ा। एहतियातन सभी 56 फाटक खोले गए। बिहार के हाजीपुर से आई डरावनी तस्वीरें। उफान पर बह रही है गंगा नदी। राघोपुर में ओवरलोडेड नाव पुल से टकराई। नदी में गिरा युवक। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से छोड़ा गया 3,03,000 क्यूसेक पानी। बैराज के 31 फाटक खोले गए। रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा बैराज का जलस्तर। बराज क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है पानी। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण टोटा घाटी के पास भूस्खलन। सड़क पर मलबा गिरा। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने वाली सड़क बाधित। मौसम विभाग के 9 जिलों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश। लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और सल क्षेत्र में हो रही बारिश से मोहान के पास रानीखेत स्टेट हाईवे स्थित पुल टूटा। दरार आने से आवाजाही बंद। 80 साल पहले अंग्रेजों के समय में बना था पुल। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त। पिछले साल हुई बारिश के चलते नदी पर बना पुल टूटने से कट गया था संपर्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। डीएम वंदना सिंह ने लोगों को किया सतर्क। संवेदनशील इलाके में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने को कहा। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम खराब। नैनीताल के चार्टन लॉज क्षेत्र में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। भूस्खलन के चलते सड़क पर मलबा आया। प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड के चंपावत में जोरदार बारिश से शारदा नदी में आया उफान। बीते 2 दिन से पहाड़ों पर लगातार हो रही है बारिश। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कराई गई मुनादी। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत को खबर। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 6 जिलों में वज्रपात। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार के सहरसा में बारिश के बीच आसमान काल बनकर गिर रहा है बिजली। 13 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत की खबर रसूलपुर गांव की बताई जा रही है घटना। बस्ती में बरसात ने खोल दी नगर पालिका के दावे की पोल। शहर के कई इलाकों में पूरी तरह जलमग्न। घरों तक पहुंचा बरसात के साथ गंदे नाले का पानी। बिजली पावर हाउस में पानी की एंट्री। रामनगरी अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते उफान पर नदियां। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूर्वांचल के इलाकों की करेंगे समीक्षा। यूपी के फिरोजाबाद में कल हुई जोरदार बारिश से बेकाबू हुए शहर के हालात। हर जगह भरा पानी। नगर निगम की लापरवाही से 24 साल के युवक ने गंवाई जान। अब नालों को रेलिंग से कवर करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में पहली बारिश के बाद उफान पर नदियां। कैलारस के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित। उफान पर सोन नदी। आवागमन बंद। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। हरियाणा के अंबाला सिटी में जोरदार बारिश से स्विमिंग पूल बनी सड़कें। बाजार में पानी भरने से लोग परेशान। नालों की सफाई न होने से हालात खराब। दुकानों में घुस सकता है पानी। पटना में बारिश की वजह से सब्जियां हुई महंगी। 80 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। करीब 120 रुपए प्रति किलो पहुंचा शिमला मिर्च का दाम। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रही हैं ज्यादा सब्जियां। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी की थाली से गायब हुई हरी सब्जी। टमाटर 100 रुपए तो धनिया 200 रुपए प्रति किलो। तेज होती बारिश के साथ बढ़ते जा रहे हैं सब्जियों के दाम।
ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू। 15 जुलाई तक चलेगी रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में होंगी शामिल। आज पुरी में रथ यात्रा में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी के आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हुए शामिल। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है गहन निगरानी। ओडिशा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ओडिशा की हाईटेक पुलिस ले रही है तकनीक का सहारा। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की तारीख तय करेगी समिति। 9 जुलाई को होगी उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक। रत्न भंडार में आभूषणों समेत कीमती वस्तुओं की सूची बनाएगी कमेटी। गुजरात में अहमदाबाद में निकाली जाएगी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। वार्षिक रथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 22,000 जवान। मंगला आरती में गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। ओडिशा के केंदुझार में रथ यात्रा की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रस्सियों की तैयारी में जुटा जनजातीय समुदाय। झीलों की नगरी उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को देंगे दर्शन। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। 80 किलो चांदी से बना है जगन्नाथ जी का रथ। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं में दिख रहा है भारी उत्साह। पंचतरनी में रुकते हैं यात्रा से आए लोग। व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं श्रद्धालु।